everyone, again welcome to my YouTube channel मैथ बाय आर्ची। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया हैं। चलिए, वेरी गुड, टू गुड, टू गुड। हम लोग हमारा नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक नई वीडियो लेकर मैं आई हूँ आपके लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न, किस तरह से इन सवालों को सॉल्व करना है, इस सीरीज में मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। आज मैं एमपी बोर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी बुक के, कुछ सीबीएसई के, मैं कुल मिला के एनसीईआरटी बुक के लेके आई हूँ जो सीबीएसई को भी काम आएंगे और एमपी बोर्ड को भी काम आएंगे। चलिए हम लोग अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बात करें। सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो थोड़ा सा हम लोग चैप्टर इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, जिसकी डिग्री 2 है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री का मीन्स होता है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, तो जो डिग्री होती है वो क्या होता है, 2 के बराबर होता है। तो दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गॉट इट। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है किसके इक्वल शो होता है, 0 के इक्वल हम इसे शो करते हैं। गॉट इट। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो इसके जो रूट होंगे, जो इसके सॉल्यूशन होंगे, रूट और सॉल्यूशन, हम कुछ भी बोल सकते हैं, रूट बोले, जीरोस बोले, सॉल्यूशन बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। रूट या सॉल्यूशन जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। एक अल्फा है और एक बीटा है, एक अल्फा और एक बीटा। यहां पर पहले जैसे हमने सेकंड चैप्टर किया था, जिस तरह से हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था और पॉलिनोमियल में हमने वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था, उसी प्रकार हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके लिए सॉल्व करेंगे हम, एक्स के लिए, वाई के लिए, जो वेरिएबल होगा उसके लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ एक्स वेरिएबल है तो एक्स के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। गॉट इट। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बनाया जाता है, बोला बनाया जाता है। इस टाइप से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिया जाता है तो क्या तैयार किया जाता है, पैराबोला। इस टाइप से हम तैयार कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। चलिए आगे हम इस क्वेश्चंस को, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे चल करते हैं। हम जितनी भी सीरीज बना रहे हैं, हम यहाँ पर पूरे कोर्स की सीरीज नहीं बना रहे हैं। हम जो सीरीज तैयार कर रहे हैं, जो वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ, वो एग्जामिनेशन के लिए होता है, जो एनसीईआरटी बुक के भी हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रिलेटेड भी होंगे और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे। तो यहाँ पर मैं एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ और चैप्टर के कंसेप्ट बताती हूँ। हर एक क्वेश्चन को लेती हूँ कि हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट किस तरह से होंगे। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज 4.1 है, आपको मैं बता दूं 2023 में सीबीएसई ने और एमपी बोर्ड ने एनसीईआरटी बुक का कुछ क्वेश्चन, कुछ चैप्टर रिड्यूस कर दिए हैं, जिसमें से हमारी 4.3 एक्सरसाइज रिड्यूस हो गई है। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज आ रही है पुराने कोर्स के हिसाब से 4.1, 4.2 और जो 4.4 थी उसको 4.3 बोला गया है। तो मैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो सीरीज में डालने वाली हूँ। गॉट इट। तो हम यहाँ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम क्या फाइंड करने वाले हैं, हम फाइंड करने वाले हैं कि जो इक्वेशन मैं आपको बता रही हूँ क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक लिखेंगे हम लोग, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको 2 या 3 इक्वेशन दी जाती है और आपको पूछा जाता है, कोई एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, और आपको पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसका एक फॉर्मेट मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन लेने जा रही हूँ वो आपका ले रही हूँ एग्जाम्पल का, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन में ले रही हूँ। एग्जाम्पल में पहले आपको समझा दूंगी और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिएगा। गॉट इट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में एमपी बोर्ड के हिसाब से पहले लेने जा रही हूँ, बाद में मैं एक सीबीएसई के लिए प्रीवियस ईयर की सीरीज बनाऊंगी, उसमें सारे सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आने वाली वीडियो सीरीज में आपको मिल जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। ये मेरा क्वेश्चन है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब मुझे बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं।
बच्चे यहाँ पर देखेंगे 2 है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं, ये यहाँ पर जो है वो x-2 का होल स्क्वायर है। मुझे x-2 का होल स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो नहीं कर सकती, उसके फैक्टर करना पड़ेंगे। मुझे एक वेरिएबल पे क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, तो मैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगी। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा ये होल पावर में, सिंगल वेरिएबल के ऊपर नहीं है। हम यहाँ ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सिंगल वेरिएबल पे, तो इससे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेंगे। तो x-2 के होल स्क्वायर के फैक्टर क्या हो जाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इस x-2 के होल स्क्वायर को खोल दूंगी। चलिए देखते हैं, a कौन है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू अगेन x, b की वैल्यू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये मैंने खोल दिया इस फॉर्म में, प्लस का 1 एज इट इज इक्वल टू 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। गॉट इट। चलिए देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 और 1 कितने होते हैं 5, 2x माइनस का 3। अब हम सेम वेरिएबल को सेम साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पर x के पास आ जाएगा, प्लस का 2x कायम बदल जाएगा, माइनस में प्लस का 5 एज इट इज रहेगा, माइनस का 3 इधर आके कायम बदल जाएगा प्लस में, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6x, 5 प्लस 3 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मुझे किस फॉर्म में दिख रही है, मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर द इक्वेशन किससे करेंगे, बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे हम। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जरा बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जरा देखिए मेरी इक्वेशन किस फॉर्म में दिख रही थी, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 दिख रही है, इट इज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये किस में दिख रही है मुझे, स्टैंडर्ड फॉर्म, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। गॉट इट। देख लीजिए आप इसको अच्छे से, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में डालिए और पूछिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। समझ में आई बात, हम देखते हैं कोई एक इक्वेशन जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई नहीं देगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, एक्स एक्स प्लस 1 प्लस का 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। हम एलएचएस और आरएचएस को दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे एक्स, 8 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमें पता खुद को ही लग जाना चाहिए कि हमें जो चाहिए था वो एक्स स्क्वायर चाहिए था, जो यहीं पर कैंसिल हो गया है। माइनस का 4 इधर आके कायम बदल जाएगा, प्लस में तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 12। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट। देखिए इस टाइप से जब इक्वेशन आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। आपको इस टाइप के 4.1 में काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिए। इस तरह से आपको देखना है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए इसके आगे हम देखेंगे। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम के लिए एक सीरीज लेके आएंगे, नहीं वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज अलग रहेगी। यहाँ पर हम कुछ नए क्वेश्चंस इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगी, जो एक सवाल के फॉर्म में रहेगा और सॉल्व कर देंगे। आ गया समझ में, कुछ डाउट आता है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ओके गॉट इट। चलिए हम रब करते हैं। हम लोग हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करते हैं। x के लिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जब भी हम वैल्यू निकालते हैं x की, तो यहाँ वैल्यू निकालने के लिए कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू निकलेगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। तो वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 3 मेथड ली जाती है, फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ये 3 मेथड के द्वारा, किसी भी मेथड के द्वारा हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसमें से आपको अब इस सिलेबस में से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कट चुकी है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पढ़ना है। सबसे पहले मैं एक सवाल फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सिखाऊंगी, 1 2 3 जितने भी सवाल हो पाएंगे, और फिर मैं आपको सिखाऊंगी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा होता है मैं बता दूं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर वाले के पास हमेशा a होता है,
एक्स वाला बी होता है और कांस्टेंट टर्म सी होती है। उसकी वैल्यू को हमें यहाँ लिखना है, कोफिशिएंट्स को हमें यहाँ लिखना है, वेरिएबल्स यहाँ शो नहीं होते क्योंकि वेरिएबल की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये भी इसको कहा जाता है। गॉट इट? आ गया समझ में? अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम पहला सवाल ले रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, दूसरा लेंगे हम 6 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, थर्ड वाला सवाल लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हम एक्सरसाइज ले रहे हैं 4.2 एक्सरसाइज से हम कवर कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट 4.1 एक्सरसाइज में आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम से, वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज आपको अलग से बताई जाएगी। यहाँ पर विदाउट वर्ड प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब इसी सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे, ताकि 2 वीडियोस में पूरे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। पूरे होल सिलेबस तो नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे और आपको एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है। यहाँ हम करते हैं मिड टर्म स्प्लिट। मिड टर्म स्प्लिट का मतलब होता है मिडिल टर्म को हम तोड़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं। हम 3 इंटू 2 जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। अब ये जो 6 मिला, ए और सी के मल्टीप्लाई करने से जो हमें आंसर मिला है, उस आंसर को हम अपनी मर्जी से 2 नंबर ढूंढेंगे। कितने नंबर ढूंढेंगे, 2 नंबर। उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, और उन दोनों का प्लस या माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए, मुझे 5 मिलना चाहिए। ठीक है, या तो प्लस करो या माइनस करो। दोनों नंबर जो हम ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, उन दोनों नंबर का प्लस या माइनस करने पर मुझे मिड की टर्म मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों नंबर का ये मिलना चाहिए। चलो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 3 टू जा 6 है, तो 3 टू जा 6 मतलब कि यहाँ पर क्या हो गए, 2 नंबर हो गए। अब हम देखते हैं कि 6 किस किसके टेबल में आता है। 3 टू जा 6 होता है, तो 2 3 जा 6 भी होता है, 6 1 जा 6 भी होता है, और 1 इंटू 6 भी 6 होता है। अब 3 प्लस 2 भी 5 हो सकता है, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, लेकिन 6 माइनस 1 यदि हम करते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा। हम यहाँ पर दोनों फैक्टर में से कोई सा भी फैक्टर हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं हम क्या पुट कर देते हैं। हम यहाँ पर 3 और 2 को ही पुट कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 नहीं लिखते हम, 3x लिख देते हैं ताकि वेरिएबल अंदर ही हो जाएगा। 3x प्लस 2x प्लस का 3, इसको रब करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस का 2x प्लस का 3। मैं आपको एक बात बता दूं, जो हम करते हैं वो ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ब्रैकेट के बाहर का साइन एज इट इज रहने देते हैं, ब्रैकेट के बाद वाला साइन भी एज इट इज रहने देते हैं। सबसे पहले हम जो फैक्टर लेते हैं उसका प्लस करो या माइनस करके देख लो उससे कौन सी टर्म आ रही है। प्लस करने पर या माइनस करने पर जो भी आता है उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, बाद में हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। यदि आप ब्रैकेट को पहले ही ओपन करके लिख देते हैं तो काफी सारी साइन की आपकी मिस्टेक्स आने के चांसेस होते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले हमें क्या देखना है, दोनों में कॉमन कौन है, x। अंदर क्या बचा, एक 2 बचा, एक x बचा। यहाँ का x बाहर निकल गया, 2x माइनस 3 हो गया। यहाँ पर बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं बिल्कुल इजी ट्रिक बता रही हूँ, बिल्कुल बिहेवियर लैंग्वेज में बता रही हूँ। जो फैक्टर आपने यहाँ बना दिया है वो फैक्टर आप अंधों की तरह, ब्लाइंड की तरह यहाँ पर लिख दो। हमको कुछ समझना ही नहीं, बस जो फैक्टर हमारा यहाँ आया है उसे हम यहाँ लिख देंगे। अब इस फैक्टर में मैं किस चीज का मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, इस फैक्टर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं, साइन सहित किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए। जरा देखिए, 2x है माइनस का 3 है, ये भी 2x है लेकिन प्लस का 3 है। दोनों नंबर सेम है लेकिन साइन अलग अलग है। जब भी नंबर सेम होते हैं, साइन अलग अलग होता है, तो यहाँ पर हम -1 का मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट से। तो हमारा फैक्टर आ जाता है x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब हम एक फैक्टर को लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस का 1 जाके कहाँ बदल जाएगा, प्लस के 1 में। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस का 3 इधर आके प्लस में बदलेगा, x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे 2 आंसर हो गए, और इस मेथड को हम बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगेन देखिएगा आप लोग बिल्कुल अच्छे से। 6 2 जा 12, मुझे चाहिए 12। मेरी ऐसे कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल जाए। 3 4 जा 2 6 जा 6 2 जा, मैं क्या क्या ले सकती हूँ, 3 4 जा 6 2 जा 2 6 जा 12 1 जा। लेकिन यहाँ मुझे उन दोनों नंबर का प्लस या माइनस करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 1। और यदि ये दोनों माइनस है तो हम क्या ले लेंगे कि माइनस ही होना पड़ेगा,
6 और 2 को माइनस करते तो 1 नहीं मिलता है, लेकिन 3 और 4 को माइनस करते हैं आपस में तो क्या मिलता है 1। तो यहाँ फैक्टर कौन से लेंगे हम 3 और 4। चलिए मिड टर्म स्प्लिट कर देते हैं। हमने क्या करा है 4x में से किसको माइनस कर दिया 3x को। बड़ी संख्या से ही माइनस कीजिएगा, छोटी बड़ी मत कीजिएगा, बाहर जाके सब बराबर हो जाएगा वो। गॉट इट। इसको हम रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अब ब्रैकेट को खोलते हैं, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, अभी आप बोल दोगे कि x कॉमन है, लेकिन साथ में नंबर भी देखना है। यहाँ ये दोनों नंबर जो थे वो दोनों प्राइम नंबर थे, इसलिए सेम टेबल में नहीं आ सकते थे, लेकिन ये दोनों सेम टेबल के नंबर है, कॉमन फैक्टर है दोनों का। तो कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, एक तो x कॉमन है, एक 2 कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस का 2। अब ये फैक्टर मुझे कहाँ लिखना है, एज इट इज यहाँ पर लिखना है। चलिए देखिए बिल्कुल सेम है, हम काय का मल्टीप्लाई करें, साइन भी सेम है, नंबर भी सेम है, हम काय का मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे +1 का इक्वल टू 0। तो एक हो गया 2x + 1, इसको और इसको मिला के लिखेंगे और इन दोनों में से कॉमन लिख देंगे। ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। 2x + 1 इक्वल टू 0, प्लस का 1 आगे माइनस का 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में चला जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस का 2 प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई का डिवाइड में आकर ये आ गया। ये हमारे दो आंसर आ गए, ये हमने x के लिए दोनों निकाल लिए। गॉट इट। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, 3 2 जा 6, क्या दिख रहा है मुझे 6 लेके आना है, लेकिन बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं कि यहाँ तो रूट है, हम क्या करें। तो 3 2 जा 6, नंबर लाना क्या है 2√6 लाना है। क्या करें बोलिए, 2√6 का मतलब क्या हुआ, 1√6 और 1√6। तो देखिए जब 1√6 का मल्टीप्लाई 1√6 से करें, चलो मैं यहाँ पर बताती हूँ ठीक से आपको, 2 मिनट रुकिए। जब 1√6 का मल्टीप्लाई 1√6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, मतलब दो नंबर कौन है मेरे √6। और जब 1√6 को प्लस करूंगी 1√6 से तो मुझे क्या मिल जाएगा 2√6। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने पर 6 चाहिए और प्लस या माइनस करने पे मुझे 2√6 चाहिए। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ गया समझ में। 3x² माइनस √6x प्लस √6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। 3x में लेफ्ट हैंडर हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आती होगी। माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। आप देख लीजिए पहले सवाल को अच्छे से। इन दोनों में कॉमन कौन फैक्टर है, x कॉमन है और 3 भी कॉमन है। 3 तुम बोलोगे क्यों कॉमन है, क्योंकि √6 को 3 की टेबल में ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, नहीं ला सकते नहीं ला सकते बेटा। x यहाँ पर आ गया, नहीं ला सकते बेटा, नहीं ला सकते। कैसे लाएंगे बताइए, √6 कैसे आएगा, यहाँ पर हमें रूट की वैल्यू बाहर निकालना पड़ेगी, इधर हमें रूट की निकालना पड़ेगी तो ही आ पाएगा। गॉट इट। चलिए 3 हम अंदर ही रख देते हैं, 3x माइनस √6 माइनस यहाँ भी लिख दिया 3x माइनस √6। अब देखिए क्या कॉमन आएगा, नहीं आएगा। चलिए सोचिए, यही मैं आपको बता रही थी कि क्या दिमाग लगाना है आपको इसमें, क्या कॉमन निकालेंगे कि √6 आ जाए क्या कॉमन निकलेगा, √3 निकाल दे कॉमन, √3 निकालेंगे, √3x तो अंदर क्या बचा √3x माइनस √3 का मल्टीप्लाई काय से करूंगी कि √6 आए √2 से। देखिए √3 इंटू √2 √6 और x एज इट इज, √3 3 और 3x²। गॉट इट। मैंने डबल बार इसलिए लिखा ताकि आप लोग जो गलती करते हैं वहां दिखे। मैं आपको एज ए स्टूडेंट समझाती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कभी टीचर समझ के नहीं समझाती कि मैं टीचर। यदि मेरे सामने क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या क्या ऑप्शन रख सकती थी और वो ऑप्शन किस तरह से गलत जाता है, तो वो मैं आपको बता रही थी कि ऑप्शन आपके गलत ना हो। ठीक है चलिए हम देखते हैं हमने क्यों निकाला, समझ में आया, हमारी गलती क्या हुई थी समझ में आई थी। ठीक है चलिए हमको ऐसा कैसा लिखना है √3x माइनस √2। हम काय का मल्टीप्लाई करेंगे √6 आ जाए यहाँ पर, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे √2 का। देखिए कैसे, √3 √2 √6 माइनस का, √2 √2 2 और माइनस माइनस प्लस। गॉट इट। चलिए देखते हैं हम, √3x माइनस √2 और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आ गया √3x माइनस √2। इन दोनों को मिलाओगे तो भी यही है और इन दोनों को मिलाओगे इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x
इज इक्वल टू रूट 2, तो x इज इक्वल टू रूट 2 बाय रूट 3, मतलब एक ही रूट में हम लिख सकते हैं दोनों को, 2/3 रूट में, और दोनों फैक्टर सेम है इसलिए हमने एक ही जगह लिख दी है। ये आपके आंसर हो गए। देख लीजिए, आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा भी डाउट यदि रूट वाले सवाल में होता है तो नेक्स्ट वाली वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी। चलिए, ये आपका किस मेथड से कंप्लीट किया हमने? फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम आगे जो सा सवाल ले रहे हैं वो किस मेथड से करेंगे? फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूला मेथड कैसे अप्लाई की जाती है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। चलिए देख लीजिए पहले आप इसको अच्छे से। आगे हम फॉर्मूला मेथड करने जा रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूला मेथड के लिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसके लिए हमने दो क्वेश्चंस लिए, दोनों क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में बच्चों को काफी सारी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हमने ये दो क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले a की वैल्यू √2 लिख देते हैं, b की वैल्यू 7 देख लेते हैं और c की वैल्यू 5√2। यहाँ पर हमने हमारी वैल्यूज मतलब हमारे कोफिशिएंट्स को हमने यहाँ पर लिख लिया है ताकि आप अपने सवाल को आसानी से कर सकें। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी, हम थोड़ा सा इधर खसका के लिखते हैं इसको, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या? माइनस का 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 5√2 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी? √2। देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, हमने सवाल में खाली वैल्यू पुट करी है। चलिए देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 7 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज 7 का स्क्वायर 49 माइनस, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, √2 का मल्टीप्लाई √2 से करते हैं, √2 2, 5 2 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40 अपॉन में क्या चल रहा है? 2√2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 49 में से 40 को जब माइनस करते हैं तो क्या आता है? 9 और ये आ गया 2√2। यहाँ अगेन सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट किसका है? 9, 3 का है। हम स्क्वायर रूट से वैल्यू को बाहर निकालते हैं तो क्या आ जाता है? 3 अपॉन में 2√2। अब यहाँ पर हमारे पास दो साइन है, एक बार हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार हम निगेटिव लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? वी टेक पॉजिटिव। जब भी ये सवाल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होता है, यहाँ पर दो साइन आएंगे, इन दोनों साइन में से बीच वाले साइन में से कोई भी एक साइन आपको पहले लेके सॉल्व करना है, उसके बाद दूसरा साइन लेना है। गॉट इट? चलिए, वेरी गुड, टू गुड, टू गुड। माइनस 7 प्लस का 3 अपॉन में 2√2 प्लस माइनस, गुड, टू गुड, माइनस 7 में से 3 गया, माइनस का 4 अपॉन में 2√2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई माइनस का 2 अपॉन में √2। नेक्स्ट हम लेंगे वी टेक निगेटिव, हम निगेटिव लेके सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस का 3 अपॉन में 2√2 माइनस माइनस प्लस, वेरी गुड, टू गुड, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 10 अपॉन में 2√2, 2 5 ज़ा 10, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन में √2। ये हमारे दोनों आपके आंसर आ गए। यहाँ बड़ी संख्या के पास माइनस था इसलिए आया, यहाँ पर भी बड़ी संख्या के पास माइनस था इसलिए माइनस आया। ये आंसर आपका फॉर्मूला मेथड से सॉल्व हो गया। फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकता है और फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व हो सकता है, आप दोनों मेथड से ला सकते हो, आंसर यही आएंगे। गॉट इट? अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2, b की वैल्यू क्या है? माइनस का 1 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1/8। तो यहाँ पर ये 1/8 है, तो हम कोशिश करते हैं इस 1/8 को हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर ले। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या ले लेते हैं? हमारा 8 का एलसीएम, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 8 1 का 1 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 8 बार। 8 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 8 2 ज़ा 16x स्क्वायर, 1 का डिवाइड 8 में किया, 8 आया, 8 का मल्टीप्लाई ऊपर किया 8x प्लस 8 1 ज़ा 8 तो 1 1 ज़ा 1, और ये जो 8 है ये इधर मल्टीप्लाई में आकर 0 हो जाएगा। हमारी इक्वेशन बन गई 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू माइनस का 8, c इज इक्वल टू 1। ये हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। जब इस फॉर्मूले में आप c की वैल्यू लगाएंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्या कर दिया है, एलसीएम लेकर मैंने इक्वेशन को बिल्कुल स्ट्रेट में लिख दिया है ताकि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो। मेरा जो इक्वेशन था मैंने किस फॉर्म में लिख दिया है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दिया, ना कि सी को कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। गॉट इट? चलिए यहाँ पर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी है तो माइनस का 8 और फॉर्मूले का भी माइनस। अब हम क्या लेंगे? प्लस माइनस, बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1। चलिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 2a भी लेना बेटा, 2 इंटू 16, हम ब्रैकेट लेते हैं 8 का स्क्वायर 64, ये माइनस है, पावर काय की है? इवन है, तो आंसर काय का आएगा? प्लस का। जब भी पावर इवन होती है, स्क्वायर हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो,
आपको जो भी कैलकुलेशन करते हो प्लस के आंसर आते हैं, यदि यहाँ पावर ऑड होती है तो आंसर काय के आते हैं माइनस के। 16 4 जा 64, 16 2 जा 32, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 से 64 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। जब ये 0 आएगा 32 आ गया, तो हम x को पहले सबसे पहले पॉजिटिव लेंगे। x इज इक्वल टू 8 प्लस 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन 32, क्या आ गया आपके पास 8 अपॉन में 32, इसको कैंसिल आउट करेंगे हम 1 अपॉन 4, 8 चौक 32, तो x इज इक्वल टू एक बार 1 अपॉन 4 तो दूसरी बार भी 1 अपॉन 4, क्योंकि प्लस 0 बोलो या माइनस 0 बोलो 8 तो आपका प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ दोनों रूट आपके सेम है, रूट आर इक्वल, दोनों रूट बराबर है, ठीक है। यहाँ पर रूट आपके डिस्टिंक्ट है, दोनों रूट अलग अलग थे, ठीक है, गॉट इट। चलिए आ गया समझ में। अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं, नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, तब तक आप सवाल को देखिए समझिए, हम नया कंसेप्ट अब आगे का 4th चैप्टर के आगे का ही लेके आते हैं। हम कुछ लेके आए नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका नेचर क्या है, इसमें जो आंसर निकलता है, जो रूट निकलता है, वो रूट कैसे हैं, तो उसे फाइंड करने के लिए हमें नेचर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट को बड़े डी से शो करते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर डी को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला का अप्लाई किया जाता है। यदि डी की वैल्यू पॉजिटिव निकलती है, यदि डी की वैल्यू निगेटिव निकलती है, यदि डी की वैल्यू 0 निकलती है, तो यहाँ पर रूट्स के नेचर होते हैं। ये सब क्या है, रूट्स के नेचर है। यदि डी की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है बल्कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो रूट्स कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो रूट्स हो जाते हैं रियल एंड इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यदि डी पॉजिटिव है तो यहाँ पर रूट रियल तो होते हैं लेकिन डिस्टिंक्ट अलग अलग हो जाते हैं। यदि डी निगेटिव है तो यहाँ पर इमेजिनरी हो जाते हैं, और डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो रियल और इक्वल हो जाते हैं। इस बेसिस के ऊपर यहाँ पर हम कुछ सवाल करने जा रहे हैं, ये आप बिल्कुल देख लीजिए। गॉट इट। बुक का 4.3 जो न्यू सिलेबस के हिसाब से उसके 3 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि रूट के नेचर कैसे हैं, रियल है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, इमेजिनरी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेचर निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है, डी फाइंड करना पड़ता है। डी की वैल्यू जिस भी प्रकार से होती है उस प्रकार से इसका नेचर होता है। डी यदि 0 के बराबर है तो रूट्स रियल होते हैं और दोनों रूट इक्वल होते हैं। यदि डी पॉजिटिव वैल्यू देता है तो आपके रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, और डी यदि निगेटिव वैल्यू देता है तो डी कैसे हो जाते हैं, रूट्स कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी। गॉट इट। डी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि रूट का नेचर कैसा है। यहाँ पर हमें सब में ये डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना है और साथ में नेचर ऑफ रूट भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम d लिखेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर मैं b की वैल्यू माइनस का 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 लिखूंगी। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, पावर इवन है, आंसर प्लस का होगा। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 16 में से गए 24 तो माइनस के 8 आ जाएंगे। d की वैल्यू माइनस की आ चुकी है, देखिए d की वैल्यू माइनस कैसे आई है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है बराबर है 0 से, मीन्स इट मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी। गॉट इट, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस का 2, c इज इक्वल टू 1/3। यहाँ बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगेन हम d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसल, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4, 4 से 4 कैंसल, आंसर इज 0। d की वैल्यू 0, और जब भी d की वैल्यू 0 आएगी मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट कैसे होंगे, जब इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो दोनों रूट एक जैसे आएंगे, दोनों आंसर एक जैसे आएंगे। गॉट इट, परफेक्ट, मोर देन परफेक्ट। गॉट इट। चलिए a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस का 3, c इज इक्वल टू 5। अगेन d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 8 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 8 5 जा 8 5 जा 40। अगेन हमारा रूट क्या आ गया, माइनस का 31। अगेन हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर, मतलब हमारी वैल्यू क्या हो गई, यही
रूट्स आर इमेजनरी। हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 लेते हैं, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम लिखते हैं 6x और यहाँ लिखते हैं प्लस का 3। गॉट इट? यहाँ ले लिया मैंने 6 और यहाँ ले लिया 3। इससे सॉल्व करते हैं। अब हमें डी की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 6 का स्क्वायर 36, 4 2 8, 8 3 24। गॉट इट? 36 में से 24 माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। डी की वैल्यू पॉजिटिव, b² माइनस 4ac बड़ा ए बराबर है 0 के। रूट्स आर कैसे हो गए? रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों रूट अलग अलग है, डिफरेंट है। गॉट इट? ये आपका कंप्लीट हुआ। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करना है, रूट का नेचर कैसे फाइंड करना है, वो बिल्कुल इजीएस्ट तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। आप इसी प्रकार से सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम एक और एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जिसमें रूट्स पहले से ही गिवन है कि रियल और इक्वल है। इस रियल और इक्वल से हम क्या फाइंड करेंगे? कुछ कोफिशिएंट्स की वैल्यू, कभी के की वैल्यू तो कभी पी की वैल्यू। गॉट इट? चलिए देखते हैं इसको भी अब आगे। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 4.3 का, जहां पर हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। रूट्स का नेचर गिवन है, रियल और इक्वल। ध्यान रखिएगा, रूट का नेचर इक्वल है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो यहां पर यदि इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन d is equal to 0, मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहां पर a b कौन है? k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर एज इट इज, 4 2 8, 8 3 24 इक्वल टू 0। हम अगेन सोल्व करेंगे। माइनस का 24 जाके कायम बदल जाएगा, प्लस में स्क्वायर जाके कायम बदलेगा। रूट में क्या लिखेंगे हम? 6 4 24, तो हो गया 2 रूट 6 प्लस माइनस का 2 रूट 6। इसका आंसर आ गया है यदि आपके रियल और इक्वल रूट हो तो। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहां पर भी सेम है। सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल जैसा बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना लेते हैं। के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करते हैं, के एक्स का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0, अगेन d इज इक्वल टू 0, अगेन b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर एंड 6 4 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ हम k कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर k भी कॉमन निकल जाएगा, 4 भी कॉमन निकल जाएगा। यहाँ बचेगा आपका केवल k माइनस का 6, क्योंकि 4 की टेबल में 24 कब आता है? 6 टाइम्स। के बाहर निकल चुका है। एक बार हम ले लेंगे 4k इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आ जाएगी 0। अगेन हम लेंगे k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 6 के इक्वल। गॉट इट? परफेक्ट। इस तरह से हमने डिस्क्रिमिनेंट, नेचर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस तरह से जितने भी सवाल एमपी बोर्ड में एक्सपेक्टेड थे इस टाइप के, वो सारे सवाल हमने ले लिए हैं। फैक्टराइजेशन मेथड ले ली, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ले लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ले लिया, डिस्क्रिमिनेंट बता दिया, नेचर बता दिया, और रूट्स के हिसाब से यहाँ पर रियल इक्वल लिया। आप डिस्टिंक्ट को भी ले सकते हैं, उसी प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? हमने यहाँ पर इसको वर्ड प्रॉब्लम के बिना सारे सवाल लिए हैं। कल की वीडियो में हम यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डालेंगे जो एमपी बोर्ड सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो कल की वीडियो भी देखना ना भूले और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको सारे कंसेप्ट बता रही हूँ। ये 4 चैप्टर के आपके कंप्लीट कंसेप्ट हो चुके हैं, केवल वर्ड प्रॉब्लम्स बची, जिसको आप वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे बदलेंगे ये मैं आपको कल बताऊंगी। गॉट इट? गॉट इट? चलिए, अच्छा लगा आप लोग को? पढ़ लिया आपने? देख लीजिए अच्छे से आप पहले इसको। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।